नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम रामचरितमानस में पेज 22 पर जो दोहा है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले दोहा सुनते हैं। बंदेहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन, जिम सम सुगंध करि दो। भावार्थ ये कह रहा है कि संतों के हृदय में समता होती है। उनका कोई शत्रु नहीं, उनका कोई मित्र नहीं। बंदौ संत समान चित, इन अनहित नहीं कोई। जैसे फूल तोड़ने, सुमन फूल तोड़ने वाले के हाथ में और फूल जिसके हाथ में दिए जाए तो उसके हाथ में पुष्प समान खुशबू देता है, उसी प्रकार संतों का हृदय समता से भरा होता है। वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। अब ये बात आती है कि संत समान विचार होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसा नहीं होता है, सब बराबर नहीं होते। एक्चुअल में क्या है कि हमको उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारा चित्त वहाँ ठहरता नहीं है। लेकिन आपको एक दृढ़ विश्वास हो जाए, इसीलिए मैं आपको ये अध्ययन करके बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि संतों का हृदय होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। देखिए, जैसे बीए के बाद डिग्री होती है, उसके बाद में एमए की डिग्री होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक में भी लेवलों की स्टेजेज है। उसके आधार पे उनकी काबिलियत और ज्ञान को देखा जाता है। देखिए, सबसे पहला होता है सत्संगी। सबसे पहला पायदान है सत्संगी। वह दीक्षित व्यक्ति जो शिक्षा पे चलकर प्रभु प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, उसे कहते हैं सत्संगी। उसके ऊपर आता है नंबर 2 शिष्य। शिष्य वह चेला होता है जो आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर चलकर प्रथम पड़ाव पर पहुंचकर ज्योति के दर्शन कर लेता है, उसे कहते हैं शिष्य। हम क्या है, कोई भी गेरुए कपड़े पहना और भीख मांगने वाले बाबा जियों को ही साधु बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहला है शिष्य, पहला है सत्संगी, दूसरा है शिष्य, तीसरे नंबर पे आता है ज्ञानी। ज्ञानी वह व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक शिक्षा पे चलकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म हमारा मन है, जो मन पे कंट्रोल कर लेता है, ब्रह्म की गति को पा लेता है, उसे कहते हैं ज्ञानी। नंबर 4 पर आता है साधु, जो ब्रह्म को भी पार करके पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, उसे कहते हैं साधु। जैसे काल है ब्रह्म और महाकाल है पार ब्रह्म। कृष्ण ने बोला ना, मैं काल से भी परे महाकाल हूँ, वो अवस्था है साधु की। जो साधु पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, उसे कहते हैं साधु। उनका हृदय सबके लिए समान होता है, उनमें समता होती है। इनके लिए और भी कई शब्द हैं। मोढ़ा बोल देते हैं, मलंग पड़ा है, मोढ़ा जा रहा है, इनका भी अर्थ है। मोढ़ा का मतलब है मोहो ढहा दिया हो, जिसने मोह को ढहा दिया हो, मोह को जीत लिया हो। मलंग जिसने अहम को लांघ गया हो, जो अहम को लांघ गया हो, पार कर गया हो, उसे कहते हैं मलंग। मोढ़ा, मलंग, साधु बहुत ऊंची अवस्था है। मलंग साधु की बात आया तो एक कहानी छोटी याद आती है। राजा महाराजाओं का समय है। एक राजा एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लश्कर के साथ जा रहा है। जैसे ही वो जंगल में गुजर रहा है, आगे आगे सैनिक जा रहे हैं रास्ते में, तो आगे रास्ते में देखते हैं कि बहुत तेज धूप है, धरती गर्म है, जल रही है। वहाँ पर एक साधु अर्धनग्न अवस्था में मस्ती से लेटा हुआ है, गर्म धरती से, ऊपर से धूप पड़ रहा है। संतरे आते, अरे बाबा हटो हटो, राजा की सवारी आ रही है।
वो बाबा बोलता है, राजा से बोल दो शहंशाह आराम कर रहे हैं। संतरियों को बड़ा अटपटा लगा। वो भाग के गए, उनका संदेश राजा को पहुंचा कि राजा ऐसे ऐसे एक साधु रास्ते में पड़ा है और वो बोल रहा है कि शहंशाह आराम कर रहे हैं। राजा को भी थोड़ा अलग सा लगा। वो दौड़ के अपनी सवारी से वहाँ आया, सवारी से नीचे उतरा, बाबा के पास खड़ा और बोला, अरे आप शहंशाह कैसे? बाबा बोला, आप राजा कैसे? राजा बोलता है, मैं उस राज्य का राजा हूँ और अब मैं उस राज्य आक्रमण करने जा रहा हूँ। बाबा बोला, फिर क्या करोगे? उसको मैं अपने में मिला लूँगा, मेरा साम्राज्य बढ़ेगा, मगर मैं बड़ा राजा बन जाऊँगा। उसके बाद आप क्या करोगे? बोलो, फिर मैं आराम करूँगा। बाबा जी बोला, और हम अभी आराम कर रहे हैं। चाह गई चिंता मिटी राजन, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। इसकी क्या गारंटी कि आप जा रहे हो जीतोगे, उसके बाद आपकी लालसा नहीं बढ़ेगी। ये भाव है साधुओं का। चलिए, नंबर 4 साधु। नंबर 5 संत। सबसे बड़ी अवस्था है आध्यात्मिक ज्ञान में संत की। जब आध्यात्मिक की सबसे ऊंचाई में पहुंचकर वो इंसान परमात्मा में मिलकर के अभेद्य हो जाता है, उस अवस्था को कहते हैं संत। संत और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं होती। इसलिए कहा है, संत दिवाली नित्य करे, संत लोक के माही, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाई। राम के घर के बीच काम सब करते संत करते, देवता 33 कोटि संत से सब डरते। संत के बाद अंत है, सबसे बड़ी अवस्था है संत। इसीलिए तो कहा है, बंदेहु संत समानुचित, हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत बंधनीय है, संत परमात्मा के इक्वल हैं। क्यों हैं? आइए हम आपको बताते हैं इनकी शिक्षाएं। संतों की मुख्य 5 शिक्षा हैं, केवल 5, और उन 5 पॉइंट और शिक्षा के आधार पर वो सर्वोपरि है, सबसे बड़े। नंबर 1, वो कहते हैं, संत चाहे किसी भी देश जाति धर्म संप्रदाय के हों, वो मानते हैं कि भगवान परमात्मा सनातन है, आदि अनादि है, परमात्मा है। संत का पहली शिक्षा। नंबर 2, हमारी आत्मा प्रभु रूपी सागर की बूंद है। हमारी जो आत्मा है प्रभु रूपी सागर की बूंद है। नंबर 3, परमात्मा हमारे अंदर है। केवल 5 शिक्षा है संत की। सभी जितने भी करोड़ों ग्रंथ हैं संसार में, उन सभी ग्रंथों का सार केवल ये 5 शिक्षा है। नंबर 1, परमात्मा है। नंबर 2, हमारी आत्मा उस परमात्मा रूपी सागर की बूंद है। नंबर 3, परमात्मा हमारे अंदर है। नंबर 4, परमात्मा की प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसीलिए कहा है, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हरि को सेव। ये जो मनुष्य शरीर है, इसी में ही भगवान की प्राप्ति है। देवता लोग भी तरसते इस मनुष्य शरीर को, क्योंकि देवताओं का जो शरीर है उसमें प्रभु प्राप्ति का योग नहीं किया जा सकता, मनुष्य योनि में ही होता है। नंबर 5, प्रभु की खोज शरीर की आंखों से ऊपरी हिस्से में की जाती है। शरीर, आंखों के नीचे का शरीर हमारा जो 9 दरवाजे हैं वो गंदगी वाले हैं, लेकिन वो शुभ पवित्र है। आत्मा पवित्र, पाक पवित्र है। वो आंखों के ऊपर वाले हिस्से से उस प्रात्मा की प्राप्ति की जाती है। केवल ये सार है सभी ग्रंथों का। ये है संतों की शिक्षा। तो संतों का बताया रास्ता अत्यंत सरल सुगम है।
बच्चे से लेकर बूढ़े, किसी भी जाति, धर्म और किसी भी देश, मजहब, कोई भी इस शिक्षा पे चल सकता है। इसके लिए न तो किसी अपने धर्म समाज को रहते हुए ढंग में कोई परिवर्तन करना है, न वो बदलने की जरूरत है, न घर बार छोड़ना है। इसीलिए संतों की शिक्षा है वो सबके लिए समान क्यों बताया है, उनके हृदय समान, वो सबके लिए है, सबके लिए शिक्षा है। न अपने को कारोबार छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है। हम प्रभु प्राप्ति इस घर परिवार में ही कर सकते हैं। यह है संतों की शिक्षा। बंदौ संत समान चित, इन अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सब सुगंध कर दो। संत महात्मा कहते हैं अपने परिवार में रहकर अपना कर्तव्य पालन करते हुए धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से अपना धरोहर कमाए, अपनी सेवा करें, अपने परिवारजनों रिश्तेदारों की सेवा करें, अच्छे से अच्छा खाना खाएं, अच्छे से अच्छे आप कपड़ा पहने, अच्छे से अच्छे मकान में रहें, एक नहीं दो दो गाड़ियां रखें, मगर अपनी मेहनत से कमाई से। ये है संतों की शिक्षाएं। इसीलिए कहा है संत सरल चित जगत, हित जानि स्वभाव सने, बाल बिने सुन कर कृपा, राम चरण रति दे। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे सरल चित्त संतों की शरण, भगवान मेरे को बालक समझ करके ऐसे संतों के चरणों में पहुंचा दो, जिससे मैं उनका सानिध्य दे पाऊं और जीवन सफल बनाऊं। यह है रामचरितमानस का सार। इसलिए हमें संतों की संगति करनी है, इसलिए जरूरी है। बंदेहु संत समानुचित, हित अनहित नहीं कोई, रामा हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिन सम सुगंध कर दो। आज के इस दोहे का इतना ही। जय श्री राम।